हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रुपिंग हब में। तो जैसा कि हम अपने सेशन को आगे बढ़ा रहे थे आधुनिक भारत के इतिहास को, जिसके अंतर्गत हम देखें यूरोपियन ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच आए और किस तरह अपना व्यापार स्थापित किए और भारत में उनका अधिकार बढ़ता गया और एक समय ऐसा आया कि वो भारत पर अपना अधिकार कर लिए, यहाँ से राजस्व वसूली भी करने लगे। तो उसके बाद क्षेत्रीय राजवंश भी देखे जैसे बंगाल, फिर उसके बाद जो संघर्ष था वो भी देखें। आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो प्रथम, ये सभी के बाद जो प्रथम स्वतंत्रता होता है 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह, अलग अलग जो टिप्पणियाँ किया गया है 1857 का विद्रोह के बारे में, उसे हम देखने का प्रयास करेंगे। और हमारा जो रेफरेंस बुक होगा वो होगा ये जो ऑब्जेक्टिव बुक आता है, उसी से हम कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ इसमें पूरा का निचोड़ दिया गया है, जैसे घटना चक्र, लूसेंट, ये सभी का निचोड़ बुक है, ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में संकलित किया गया है। तो इसी बुक से लगभग हम कंप्लीट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, तो अगर बात किया जाए 1857 का स्वतंत्रता संग्राम के बारे में, तो इसमें अगर क्वेश्चन पूछेगा कि इसका जो स्वतंत्रता संग्राम का रणनीति, ठीक है, स्ट्रैटेजी जो तैयार किया गया था वो किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो वो थे, नाम याद रखना है, रनोजी बापू और अदीमुल्लाह खान। ठीक है, 1857 के स्वतंत्रता का रणनीति किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो रनोजी बापू और अदीमुल्लाह खान। ठीक है, दो नाम याद रखना है, रनोजी बापू और अदीमुल्लाह खान का। अच्छा, अगर बात किया जाए इसका जो प्रतीक चिन्ह था 1857 के विद्रोह का प्रतीक चिन्ह, तो प्रतीक चिन्ह था कमल और रोटी। ठीक है, कमल और रोटी 1857 के विद्रोह का प्रतीक चिन्ह है। आगे है 1857 ईस्वी के क्रांति का कारण क्या था, तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, ये सभी कारण होते हैं। अच्छा, अगर बात किया जाए 1857 ईस्वी की क्रांति प्रारंभ होती है कब और समाप्त कब होती है, तो प्रारंभ होता है 10 मई 1857 से। ठीक है, 10 मई 1857 को प्रारंभ होता है और ये समाप्त कब होता है, तो 18 अप्रैल 1859 को जब तात्या टोपे को फांसी दिया जाता है तब ये क्रांति समाप्त होती है। इसी के तहत क्रांति का समापन होता है 18 अप्रैल 1859, तात्या टोपे की फांसी। ठीक है, प्रारंभ होता है 10 मई 1857 को। उस समय जो उच्च पोस्ट पे थे, जैसे पीएम ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो है पॉम्स्टन। 1857 क्वेश्चन पूछा जाता है 1857 के क्रांति के समय ब्रिटेन के पीएम कौन थे, तो पीएम का नाम याद रखना है पॉम्स्टन। ठीक है, पॉम्स्टन पीएम होते हैं। अगर बात किया जाए महारानी का, ब्रिटेन के जो महारानी जो थी वो है महारानी विक्टोरिया। ठीक है, महारानी विक्टोरिया है। अगर बात किया जाए मुगल बादशाह, भारत में मुगल बादशाह कौन है, तो मुगल बादशाह हैं बहादुर शाह जफर। ठीक है, बहादुर शाह जफर। अगर बात किया जाए सेनापति, बहादुर शाह जफर का सेनापति जो इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं वो है बख्त खान। ठीक है, बख्त खान दिल्ली से नेतृत्व करते हैं सेना का। भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल रहते हैं लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल रहते हैं। आगे है मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर हैं। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है अंग्रेज सेनापति कौन होते हैं, अंग्रेजों का सेनापति कौन होते हैं, तो जॉर्ज एनिसन। जॉर्ज एनिसन होते हैं अंग्रेज का सेनापति। आगे है सिपाही विद्रोह 1857 की प्रथम चिंगारी कहाँ भड़की थी, सिपाही विद्रोह 1857 की प्रथम चिंगारी कहाँ भड़की थी, तो मेरठ से। कहाँ से, मेरठ से भड़की थी। आगे क्वेश्चन है अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाले एनफील्ड राइफल को कब सम्मिलित किया गया था। ठीक है, ब्राउन बेस के जगह पे एनफील्ड राइफल को सम्मिलित किया गया था। ठीक है, ब्राउन बेस के जगह पे एनफील्ड राइफल को सम्मिलित किया गया था। और इस एनफील्ड राइफल को सम्मिलित कब किया गया था, तो दिसंबर 1856 में, दिसंबर 1856 में सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट है मंगल पांडे किस विद्रोह से जुड़े हुए थे, मंगल पांडे नाम सुने होंगे, वो है बैरकपुर।
बैरकपुर विद्रोह से, जो 29 मार्च 1857 ईस्वी को इन्हें फांसी दिया जाता है। और ये मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री के थे? तो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। बैरकपुर कहाँ स्थित है? बंगाल में। तो 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के थे मंगल पांडे। नेक्स्ट है 34वां नेटिव इन्फेंट्री के जवान मंगल पांडे किस पर गोली चलाई थी? किस पे गोली चलाया गया था? तो लेफ्टिनेंट बाग, ठीक है, लेफ्टिनेंट बाग और सर्जेंट मेजर पर मंगल पांडे के द्वारा गोली चलाया जाता है। नेक्स्ट है 1857 की स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना क्या घटी थी? 1857 के संग्राम से पहली घटना क्या घटा था? तो सैनिक का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। सैनिक जो थे दिल्ली के लाल किले को प्रथम बार पहुंचे थे 11 मई, 10 मई को प्रारंभ हुआ था, 11 मई 1857 को, ठीक है, 11 मई 1857 को सैनिकों का दिल्ली पर कब्जा होता है। नेक्स्ट है प्रतीक चिन्ह क्या था? तो प्रतीक चिन्ह भी बतलाएं, कमल और रोटी। नेक्स्ट है 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर थे? बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर कौन थे? तो नाम याद रखना है जनरल जॉन बेनेट हेर्से को। जनरल जॉन बेनेट हेर्से जो थे वे हैं बैरकपुर में कमांडिंग ऑफिसर। विद्रोह के दौरान 1857 के विद्रोह के दौरान साहब ए आलम बहादुर, ठीक है, साहब ए आलम बहादुर की उपाधि किसे दिया गया था? तो बख्त खान को दिया गया साहब ए आलम बहादुर की उपाधि। बख्त खान जो दिल्ली से नेतृत्व करते हैं, इन्हें उपाधि दिया गया था साहब ए आलम बहादुर का। नेक्स्ट है लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किनके द्वारा किया गया? लखनऊ से कौन थे? तो लखनऊ से थे बेगम हजरत महल तथा उनके पुत्र बिरजिस कादिर, ठीक है। बेगम हजरत महल को ही महक परी के नाम से बतलाया गया है। बेगम हजरत महल को ही महक परी से जाना गया है तथा उन्हीं का पुत्र बिरजिस कादिर दोनों नेतृत्व करते हैं अवध या लखनऊ से। नेक्स्ट है अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन कौन थे? 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन कौन थे? तो मौलवी अहमदुल्लाह शाह, जो फैजाबाद से नेतृत्व करते हैं मौलवी अहमदुल्लाह शाह। अहमदुल्लाह शाह फैजाबादी द्वारा 1857 के विद्रोह के समय किस स्थान पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो फैजाबाद में समानांतर सरकार बनी थी। 1857 के विद्रोह के समय समानांतर सरकार की स्थापना मौलवी अहमदुल्लाह फैजाबादी के द्वारा फैजाबाद में की गई थी। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ में अंग्रेज रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए किस अधिकारी की हत्या हुई थी? तो 3 का नाम याद रखना है, नील, हैवलॉक और लॉरेंस। जनरल नील, मेजर हैवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस, ये 3 की मृत्यु हुई थी। 1857 में अवध के चीफ कमिश्नर कौन थे? 57 में अवध के चीफ कमिश्नर कौन थे? तो जेम्स आउटरम। जेम्स आउटरम के रिपोर्ट पर ही अवध पर कुशासन का आरोप लगाया जाता है। अवध पर ही कुशासन का आरोप लगाया जाता है और अवध को ब्रिटिश प्रांत में मिला लिया जाता है। किसके रिपोर्ट पे? तो जेम्स आउटरम के रिपोर्ट पे। नेक्स्ट है अंग्रेज द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में कौन सा जनरल घायल हुआ था? दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में जनरल निकोलसन, नाम याद रखना है, जनरल निकोलसन। नेक्स्ट है बनारस में विद्रोह का दमन। बनारस में विद्रोह का दमन किसके द्वारा किया गया? तो कर्नल नील, ठीक है, कर्नल नील के द्वारा बनारस में विद्रोह का दमन किया गया था। 1857 के संग्राम में सबसे पहले अंग्रेज ने पुनः किसे अधिकृत किया था? तो जो सैनिकों द्वारा 11 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया जाता है, वही 20 सितंबर 1857 को निकोलसन के द्वारा दिल्ली पर पुनः कब्जा किया जाता है। डेट याद रखना है 20 सितंबर 1857। इधर से सैनिक कब कब्जा करते हैं? तो 11 मई 1857 को क्रांतिकारी कब्जा करते हैं और अंग्रेज पुनः कब करते हैं? तो 20 सितंबर 1857 को। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन जो हमारा है, कानपुर से विद्रोह कौन कर रहे होते हैं? कानपुर से नाना साहब तथा तात्या टोपे, नाना साहब और तात्या टोपे। और कानपुर से जो है कमांडिंग ऑफिसर कौन है? तो कमांडिंग ऑफिसर है व्हीलर, सर व्यू व्हीलर है, वो कमांडिंग ऑफिसर है कानपुर से। नेक्स्ट है कानपुर में नाना साहब का पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा कब की थी? तो ये किए थे 5 जून 1857। क्वेश्चन याद करना है
नाना साहब को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी? तो 5 जून 1857। नाना साहब जिन्हें धोंदू पंत कहा गया है, ठीक है, नाना साहब का नाम धोंदू पंत। ये कौन थे? तो बाजीराव द्वितीय, ठीक है, बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र हैं नाना साहब। 1857 के क्रांति में तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तात्या टोपे का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग, ठीक है, रामचंद्र पांडुरंग है तात्या टोपे का वास्तविक नाम। और तात्या टोपे के फांसी के द्वारा ही 1857 की क्रांति का अंत होता है 18 अप्रैल 1859 को, ठीक है। और तात्या टोपे को जो पकड़ा दिया जाता है उनके मित्र द्वारा, मान सिंह जिनका नाम है, उनके मित्र का नाम मान सिंह के द्वारा धोखे से पकड़ा दिया जाता है, ठीक है। तात्या टोपे को फांसी हुई थी 18 अप्रैल 1859। नेक्स्ट है 1857 के क्रांति में बरेली विद्रोह का नेता कौन था? बरेली से नेतृत्व कौन कर रहे होते हैं? तो बरेली से हैं खान बहादुर, ठीक है, बरेली से हैं खान बहादुर। इलाहाबाद से हैं लियाकत अली, इलाहाबाद से हैं लियाकत अली। और इलाहाबाद से जो दमन करता है वो है जनरल नील। नेक्स्ट है स्वाधीनता संघर्ष के वीरांगना लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई का जन्म स्थली कहाँ है? तो लक्ष्मीबाई का जन्म स्थली है वाराणसी, जिनका जन्म हुआ है 19 नवंबर 1835 को। लक्ष्मीबाई का जन्म स्थल रहा है वाराणसी। कर्म स्थल यानी कि उनका जो शादी हुआ और वो अपना राज्य की, वो है झांसी। और उनका अगर मृत्यु हुआ तो वो उनका जो समाधि बना, समाधि स्थल है वो है ग्वालियर में, ठीक है। जन्म स्थल वाराणसी, कर्म स्थल झांसी, झांसी के ही राजा गंगाधर राव से इनकी शादी होती है। उसके बाद जो मृत्यु होता है, स्तूप बनता है, वो बना है ग्वालियर में। और इनका मूल नाम जो था वो है मणिकर्णिका, मणिकर्णिका। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किस अंग्रेज जनरल का सामना करना पड़ा था? तो जनरल ह्यूरोज हैं, जनरल ह्यूरोज। 17 जून 1858 ईस्वी को इनका अंतिम युद्ध हुआ। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर किसने कहा था भारतीय विद्रोह में सोई हुई यह अकेली मर्द है? तो ह्यूरोज के द्वारा स्टेटमेंट दिया जाता है भारतीय विद्रोह में सोई हुई अकेली मर्द, ह्यूरोज के द्वारा। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो यह है ग्वालियर में। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाही की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? तो सर्वाधिक संख्या जो थी वो था अवध से। बतलाया जाता है अवध से लगभग 75% लोग अवध से ही थे। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्जा गालिब के द्वारा यह देखा गया था, मिर्जा गालिब। और इनका मूल निवास जो है वो है आगरा, मूल निवास है मिर्जा गालिब का वो है आगरा। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के दौरान में बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? बिहार में क्रांतिकारी का नेतृत्व कौन कर रहे होते हैं? तो वे हैं बाबू कुंवर सिंह। बाबू कुंवर सिंह के द्वारा बिहार से नेतृत्व किया जाता है और ये करते हैं आरा जगदीशपुर से, आरा से और जगदीशपुर से। 1857 के क्रांति में पटना से नेतृत्व कौन कर रहे होते हैं? तो नाम याद रखना है पटना से पीर अली का, ठीक है, पटना से पीर अली। 1857 के विद्रोह में बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 का केंद्र कहाँ था? तो ये था जगदीशपुर। बिहार का केंद्र रहा है 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक जगदीशपुर केंद्र रहा, जहाँ से नेतृत्व कर रहे होते हैं, जहाँ से नेतृत्व करने वाले हैं बाबू कुंवर सिंह। उसके बाद है 1857 के विद्रोह में बिहार का कौन सा भाग जो था वो अप्रभावित रहा था, यानी कि अफेक्टेड नहीं था 1857 के क्रांति में? वो जगह है आज का मुंगेर, मुंगेर। नेक्स्ट है वह स्थान जहां 1857 के विद्रोह को मौलवियों और पंडितों द्वारा समान रूप से बढ़ावा दिया गया था, तो वो है जगह बिहार। बिहार में मौलवी और पंडित दोनों समान रूप से बढ़ावा दिए थे। बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी अंतिम लड़ाई कब लड़ी थी? तो यह है अप्रैल 1858 में, अप्रैल 1858 में। नेक्स्ट है दिल्ली आज़ादी की पहली लड़ाई में कौन कौन भाग लेने वाले नहीं थे? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के अनुसार है भगत सिंह और उधम सिंह 1857 के क्रांति में भाग नहीं लिए थे। अच्छा, 1857 के विद्रोह के समय में प्रमुख केंद्र
और वहाँ से नेतृत्वकर्ता तथा ब्रिटिश दमनकर्ता को एक बार देखते हैं। तो दिल्ली से कौन होते हैं ब्रिटिश दमनकर्ता, तो ब्रिटिश दमनकर्ता में है निकोलसन और हडसन। वही अगर बात किया जाए कि नेतृत्व कौन कर रहे होते हैं, तो दिल्ली से हैं बहादुर शाह जफर, मुगल रूलर बहादुर शाह जफर तथा उनका सेनापति बख्त खां के द्वारा दिल्ली से नेतृत्व किया जाता है। ठीक है, दिल्ली से मुगल सेनापति बहादुर शाह जफर और उसके सेनापति बख्त खां तथा उसके दमनकर्ता हैं जॉन निकोलसन और हडसन। अगर बात किया जाए लखनऊ से, तो लखनऊ से है बेगम हजरत महल जिन्हें महक परी बोला गया तथा उनके पुत्र बिरजिस कादिर, बेगम हजरत महल तथा पुत्र बिरजिस कादिर। वही अगर बात किया जाए दमनकर्ता को, तो दमन करता है कैंपबेल, कैंपबेल जो है लखनऊ से दमन करता है, साथ ही साथ कानपुर से भी, कानपुर से, साथ ही साथ फैजाबाद और बरेली से। अगर बात किया जाए कानपुर से नेतृत्वकर्ता कौन है, तो नाना साहब और तात्या टोपे, नाना साहब और तात्या टोपे नेतृत्व करता है और दमन करता है कैंपबेल। अगर बात किया जाए फैजाबाद से, तो फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला है नेतृत्व करता और कैंपबेल है दमन करता। साथ ही साथ बरेली से नेतृत्व करता है वह है खान बहादुर। ठीक है, बरेली से जो नेतृत्व कर रहे होते हैं वह है खान बहादुर और जो दमन करता है वह है कैंपबेल। इलाहाबाद से कौन है, तो इलाहाबाद से है वह है लियाकत अली। ठीक है, इलाहाबाद से कौन है, तो लियाकत अली है और कर्नल नील जो है वो है दमन करता। ठीक है, असम से कौन है, तो असम से है मनीराम दत्त, असम से है मनीराम दत्त। झांसी से कौन है, तो रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे, साथ ही उसके दमनकर्ता जो है वो हैं हिरोज तथा हिरोज के द्वारा ही बोला गया था ये भारत में एक अकेली मर्द है। भारतीय विद्रोहियों में अकेली मर्द की संज्ञा दिया जाता है हिरोज के द्वारा ही। नेक्स्ट है मथुरा से 1857 के विद्रोह में किसने नेतृत्व प्रदान किया था, मथुरा से हैं वे हैं देवी सिंह। ठीक है, देवी सिंह है मथुरा से। नेक्स्ट है 1857 की स्वतंत्रता के में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी, अंग्रेजों को सर्वाधिक सहायता कौन किए थे, तो वह हैं ग्वालियर के राजा, ग्वालियर के सिंधिया के द्वारा 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को सर्वाधिक सहायता की जाती है। अगर बात किया जाए सिंधिया के बारे में, उस समय के गवर्नर लॉर्ड कैनिंग कहते हैं यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाएं तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। ये स्टेटमेंट है लॉर्ड कैनिंग का, किसके लिए, तो ग्वालियर के सिंधिया के लिए कहते हैं यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाएं तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह में कौन भाग लिए, कौन तटस्थ रहे तथा कौन नहीं भाग लिए, तो किस वर्ग ने भाग नहीं लिया था, तो साहूकार एवं जमींदार के द्वारा भाग नहीं लिया गया था। और किस वर्ग ने भाग लिया था, तो कृषक और खेतीहर मजदूर जो थे वे भाग लिए थे तथा तटस्थता बनाए रहे शिक्षित मध्यम वर्ग। तीनों क्वेश्चन है, कौन वर्ग भाग नहीं लिया, कौन वर्ग भाग लिया तथा कौन वर्ग जो है तटस्थ रहा। तो अगर बात किया जाए शिक्षित मध्यम वर्ग वो तटस्थ रहे और कौन भाग लिए थे, तो कृषक मजदूर भाग लिए थे तथा कौन नहीं लिया, तो साहूकार और जमींदार वर्ग लोग जो थे वे भाग नहीं लिए थे। 1857 के विद्रोह के समय तत्कालीन गवर्नर कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग जो रहते हैं 1856 से 62 तक। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के पीएम कौन है, तो पॉमस्टन है। 1855 से 58 के बीच ब्रिटेन के पीएम रहते हैं पॉमस्टन। नेक्स्ट है किसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया था, किसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया, यानी कि मृत्यु के समान बना दिया, मरा हुआ बना दिया, वो है 1857 की क्रांति। क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद ही जो ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार छीन लिया जाएगा और वो ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया जाएगा। नेक्स्ट है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसके द्वारा दिया गया, तो वो है बीडी सावरकर, बीडी सावरकर के द्वारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दिया गया। अगर बात किया जाए 1857 के क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसके द्वारा दिया गया, तो राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा डिज़रायली। ठीक है, राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा डिज़रायली के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट है किस मौलवी ने 1857 की क्रांति को जिहाद का नारा दिया था, यानी कि जिहाद मतलब होता है धर्म युद्ध। ठीक है, 1857 की क्रांति को जिहाद का नारा दिया अहमदुल्लाह के द्वारा। अहमदुल्लाह जो फैजाबाद से नेतृत्व करते हैं तथा सर्वाधिक प्रतिरोध करते हैं ब्रिटिश का। नेक्स्ट है
1857 के विद्रोह के समय में आरसी मजूमदार की कटु आलोचना हुई, जिसके अनुसार सामान्य जनता को अंग्रेजों के प्रति दृष्टिकोण सहानुभूतिपूर्ण था। नेक्स्ट है, भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय नेता कौन था? 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय नेता है सर सैयद अहमद खां। भारतीय भाषा में लिखने वाले जो प्रथम नेता हैं वो है सर सैयद अहमद खां, और बुक लिखते हैं असबाबे बगावत ए हिंद। बुक है असबाबे बगावत ए हिंद, जो लिखा जाता है 1859 में 1857 ईस्वी के क्रांति के पर। नेक्स्ट है, 1857 के क्रांति के समय जो बहादुर शाह जफर था उन्हें पकड़ लिया गया। बाद में इन्हें कहाँ भेज दिया जाता है? तो बाद में भेज दिया जाता है रंगून, जहाँ 1862 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तथा नाना साहब को कहाँ भेज दिया जाता है? तो नाना साहब नेपाल चले जाते हैं। नेक्स्ट है, स्टेटमेंट है, किसके द्वारा इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम जो है न तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय था, और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये हैं आरसी मजमूदार। आरसी मजमूदार बताते हैं इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम था, न राष्ट्रीय था, और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये कहना है आरसी मजमूदार का। द सिपाही म्यूटनी एंड रिबेलियन ऑफ 1857, द सिपाही म्यूटनी एंड रिबेलियन ऑफ 1857 जो बुक लिखा जाता है वह है आरसी मजमूदार का। नेक्स्ट है, एक विद्रोह की संज्ञा, एक षड्यंत्र की संज्ञा किसे के द्वारा दिया गया था? तो एक षड्यंत्र बतलाते हैं जेम्स आउट्रम एवं टेलर। जेम्स आउट्रम एवं टेलर के द्वारा इसे एक षड्यंत्र की संज्ञा दी जाती है। किसके अनुसार? 1857 का विद्रोह एक संस्थापित सरकार के विरुद्ध भारतीय सेना का विद्रोह था। तो ये है जॉन सीले। जॉन सीले के द्वारा 1857 के विद्रोह को एक संस्थापित सरकार के विरुद्ध भारतीय सेना का विद्रोह बतलाया गया है। बर्बरता एवं सभ्यता के बीच का युद्ध बतलाते हैं टी.आर. होम्स। बर्बरता एवं सभ्यता के बीच का युद्ध बतलाते हैं टी.आर. होम्स। राष्ट्रीय विद्रोह बतलाते हैं डिज़राइली। धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध बतलाते हैं L.E.R. रीज। तथा पूर्णतः सिपाही विद्रोह बताते हैं सर जॉन सीले एवं लॉरेंस। सीले एवं लॉरेंस के द्वारा पूर्णतः सिपाही विद्रोह की संज्ञा दी जाती है। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन होते हैं? भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार ये हैं एस.एन. सेन। एस.एन. सेन हैं सरकारी इतिहासकार हैं, जिनके द्वारा बुक लिखा जाता है 1857 द ग्रेट रिवोल्ट 1857 बुक जो है वो लिखा जाता है एस.एन. सेन के द्वारा। नेक्स्ट है, द बुक है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो किसके द्वारा लिखा जाता है? तो ये लिखा जाता है बी.डी. सावरकर के द्वारा। बी.डी. सावरकर के द्वारा इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस बुक लिखा जाता है, जो 1857 के विद्रोह पर आधारित है। और किताब अगर देख लिया जाए तो द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस बी.डी. सावरकर के द्वारा, सिपाही म्यूटनी एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857, सिपाही म्यूटनी एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो लिखा गया आरसी मजमूदार के द्वारा लिखा गया। द ग्रेट रिबेलियन, ठीक है, द ग्रेट रिबेलियन जो लिखा गया वो है अशोक मेहता के द्वारा। द ग्रेट रिबेलियन अशोक मेहता के द्वारा लिखा गया। द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस बुक याद रखना है, द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 to 1859 ये लिखा गया है कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स के द्वारा। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स के द्वारा। कॉज ऑफ इंडियन म्यूटिनी, कॉज ऑफ इंडियन म्यूटिनी जो लिखा गया है सर सैयद अहमद खान के द्वारा लिखा गया है कॉज ऑफ इंडियन म्यूटिनी। नेक्स्ट है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो लिखा गया है दादा भाई नौरोजी के द्वारा। नेक्स्ट है, इस मिसाल में हम मुसलमान को हिंदू से नहीं भिड़ा पाए। इस मिसाल में हम मुसलमान को हिंदू से नहीं भिड़ा पाए। एचिंसन का यह कथन है। एचिंसन का यह कथन किस घटना से आधारित है? तो 1857 के विद्रोह से। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नवगठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो यह था पील आयोग। पील आयोग का गठन किया गया था 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय फौज के गठन के लिए।
पील आयोग का गठन 1858 में किया गया और ये किसका सिफारिश था? तो मेजर जनरल जोनाथन पील, ठीक है, मेजर जनरल जोनाथन पील के द्वारा पील आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? महारानी विक्टोरिया के द्वारा भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब करते हैं? तो 1 नवंबर 1858। 1857 के विद्रोह का परिणाम स्वरूप भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की जाती है महारानी विक्टोरिया के द्वारा 1 नवंबर 1858 को। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया था। किसके द्वारा? कहाँ सुनाया गया था? तो इलाहाबाद में, और पढ़कर सुनाने वाले थे लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति से पूर्व ब्रिटिश और भारतीय सेना देश में अनुपात जो था वो क्या था? तो ये अनुपात है 1:5, 1:5 था। ये कुछ क्वेश्चन जो 1857 के विद्रोह से जो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तथा पूछे जा चुके हैं, यही सब क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और इस प्रकार के कंटेंट अगर और जो है इस बुक से उपलब्ध आपको करवाया जाएगा, तो हमारे साथ बने रहें और आगे भी वीडियो को देखते रहें। इसके लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ओके।